हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और ये जो प्रैक्टिस सेट है यह बीपीएससी टियर 4, बिहार एसएससी, सीजी और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप लोग वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी थी? झारखंड का विभाजन बिहार से 2000 ईस्वी में हुआ था, लेकिन विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी और राज्यसभा सीटों की संख्या 22 था, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यही अगर बात करें कि विभाजन के बाद बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 बच गया, 14 हो गया झारखंड में, और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। ये बिहार की बात हो गई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है? तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। 2 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? राज्यपाल को उसके पद से कौन हटाएगा? तो केवल राष्ट्रपति ही उसको उस पद से हटा सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। राज्य मंत्री की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। 4 का 3 है मुख्यमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है। 5 का 3 है 165। अगर यही यहाँ पर पूछता कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो महान्यायवादी का हो जाएगा अनुच्छेद 76 में और महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय यह राज्य के सापेक्ष में पूछा गया है कि राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो विधानसभा के अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा में पूछता केंद्र के स्तर पर, तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा? जो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे सबसे कम समय तक थे वह सतीश प्रसाद सिंह। 7 का 3 नंबर है। दिए गए विकल्प में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? तो भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है। 8 का 1 हो जाएगा। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, पूरा आपको बिहार स्पेशल जी के याद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम हो बिहार का। आगे देखिए 9 नंबर, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो किसी भी राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। अगर कार्यपालिका या कार्यकारी प्रधान पूछेगा तो हो जाएगा मुख्यमंत्री। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें का आरक्षण है। तो इसमें 6 सीटों का आरक्षण किया गया अनुसूचित जाति के लिए। उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वह हो जाएगा बिहार। उर्दू को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता दिया गया बिहार राज्य में। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो जिला परिषद अपना जो त्याग पत्र है वह जिला दंडाधिकारी को देता है। 12 का 4 नंबर है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के सीमा साझा करता है? बिहार का वह कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करेगा? तो वह हो जाएगा किशनगंज दोनों राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। एक तो नेपाल देश के साथ और दूसरा पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा वो भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो वह हो जाएगा बिहार। 14 का 2 नंबर है, 3 नंबर बिहार। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी हो जाएगा सोमेश्वर की श्रेणी। 15 का 3 नंबर। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है बिहार के एग्जाम में। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा अगर बात करें तो यह किशनगंज में होता है, जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से इसका बॉर्डर लगता है। बिहार में आपदा प्रबंधन
हेतु सेदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? ये जो योजना है सेदई फ्रेमवर्क, इसको 2015 ईस्वी में लागू किया गया है। 17 का 3 हो जाएगा। आगे देखिए कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? जूट उत्पादन में अग्रणी कौन सा जिला है? पटना, भागलपुर, कटिहार या पूर्णिया? तो यह पूर्णिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। गंगा के दक्षिण भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी भाग में पूछ रहा है कि मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी है जो प्रमुख रूप से पाया जाता है? केवाल मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, तराई मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो इसमें सबसे अधिक केवाल मिट्टी पाया जाता है। 19 का 1 नंबर हो जाएगा। गंगा के दक्षिणी भाग में पूछ रहा है तो उसमें केवाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? देखिए कर्मनाशा जो है यह बिहार और यूपी के सीमा का बंटवारा करता है। ये बक्सर के आसपास है। तो ये गंगा नदी में आकर किस स्थान पे मिलता है? तो ये चौसा के निकट, चौसा बक्सर में यहीं के निकट आपको मिल जाता है। और देखिए यहीं पर चौसा का युद्ध भी हुआ था बक्सर में, जो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था 1539 ईस्वी में। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? यह बहुत ही फेमस प्रश्न है और यह झील है क्योंकि इसको भी बीपीएससी और दरोगा में भी कई बार पूछ लिया गया है। तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। 21 का 3 नंबर है बेगूसराय। आगे देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड या गोमुख कुंड? इन चारों में से कौन है जो मुंगेर में नहीं है? तो गोमुख कुंड यह मुंगेर में नहीं है। 22 का 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 23 नंबर, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर है? राजपुर नहर परियोजना कोसी नदी पर बनाया गया है। 23 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न 24 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है पटना, शेखपुरा, भोजपुर या गया। तो इसमें सबसे छोटा है, जनसंख्या के दृष्टि से पूछ रहा है, तो हो जाएगा शेखपुरा सबसे छोटा है जनसंख्या के दृष्टि से। आगे देखिए बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम किसमें है? रोहतास में है कि पूर्णिया, सहरसा या शिवहर? किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सबसे कम हो जाएगा सहरसा में। 25 का 3 नंबर है। सहरसा में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए बिहार के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस वंश से आपका 1-2 प्रश्न ले लिया जाता और कुछ नहीं। इसमें कर्नाट वंश का अंतिम शासक या इसका संस्थापक पूछता है, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हो जाएगा हरि सिंह देव। 26 का 1 नंबर है। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक है। कुछ प्रश्न जो है जो बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। आगे देखिए 27 नंबर, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार में थी? कौन वह पाल वंशीय शासक है जिसके समय जो राजधानी था वह बिहार के मुंगेर में था? तो वह था देवपाल के समय। देवपाल के समय बिहार की राजधानी मुंगेर में था। तो 27 का 3 नंबर है। आगे देखिए 28, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन है? तो उस दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान का नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक MBT, जिसे कहा जाता है यह तुगलक वंश से संबंधित है। आगे शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था? मुगलों से संघर्ष के विरुद्ध शेरशाह ने चेरों के शासक से सहायता मांगी थी। चेरों के शासक से सहायता लिया था। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? हुसैन शाह सर्की को पराजित करके सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रभारी दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया था। दरिया खान नुहानी। 30 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए 31, चौसा का युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध कब हुआ है? तो यह 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, जो बक्सर के पास है। और इससे पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे आपको कि कर्मनाशा नदी गंगा नदी में चौसा के पास ही आकर मिल जाती है। तो चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई और शेरशाह का जीत हुआ था। इसके अगले साल 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय बुरी तरह से हुआ और हुमायूं को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा और यह सिंध चला गया था। और इसी युद्ध के बाद शेरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहां पर? तो इसका प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में था और सासाराम में ही शेरशाह का मकबरा भी स्थित है। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किस पुस्तक में दिया गया है? तो इसकी चर्चा
तारीख दाऊदी में किया गया है। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार का गवर्नर या सूबेदार खाना को नियुक्त किया था। तो 34 का हो जाएगा 3 नंबर खानम। आगे देखिए 35 नंबर, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? बिहार में सबसे अधिक विद्रोह अकबर के समय में हुआ था। अकबर के समय में ही बिहार में सबसे अधिक विद्रोह हुआ। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? सिख धर्म के प्रवर्तक है गुरु नानक देव और इन्होंने बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था, यह पूछ रहा है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी और सी दोनों हो जाएगा। राजगीर और पटना ये दोनों जगह का गुरु नानक देव ने भ्रमण किया था। तो इसको ई कर लीजिएगा, ठीक है। राजगीर और पटना दोनों सही है। चलिए आगे देखिए 37 नंबर, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था? तो ये घोषणा किस वर्ष किया गया? तो यह 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंगाल एवं बिहार में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए पूर्ण अनुमति दे दिया। आगे देखिए 38 नंबर, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? अंग्रेजों के द्वारा पटना में जो अपनी फैक्ट्री स्थापित किया गया था वह शाहजहां के शासनकाल में स्थापित किया गया था। 38 का 3 हो जाएगा। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनॉक कब बनाया गया? जो अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री था उसका प्रधान जॉब चारनॉक को कब बनाया गया था, ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो 39 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1664 ईस्वी में जॉब चारनॉक को पटना फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन है? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री हो जाएगा रॉल्फ फिंच। 40 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को किया गया था। तो 41 का 3 नंबर हो जाएगा। 16 दिसंबर 1916, 41 का 3 सही है। आगे देखिए 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार में हुआ था, लेकिन वह बिहार के किस जगह में हुआ था? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना के बांकीपुर में हुआ था। 42 का 3 नंबर है। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 ईस्वी में हुआ, इस बम कांड में किसको फांसी दिया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया, जो बिहार से संबंधित है। तो 43 का 2 नंबर है। अगला प्रश्न है, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? जो चंपारण में कृषि की स्थिति के लिए जो जांच समिति को नियुक्त किया गया था उसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन है कर्नल हिक्की, FG स्लाई, विलियम टेलर या फिर टी जीवन को। तो इसमें से FG स्लाई को इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों में सबसे जो चर्चा में रहा हुआ था मेगास्थनीज। 45 का 1 नंबर है। अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो जैन धर्म से संबंधित है और यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर है, इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला है कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? अशोक के स्तंभ लेखों में कौन बिहार में नहीं है? तो 47 का हो जाएगा टोपरा जो है बिहार में नहीं है। 47 का 4। बाकी लौरिया अरेराज, रामपुरवा, लौरिया, नंदगढ़ ये तीनों बिहार में है। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपना दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क के द्वारा अश्वघोष जो बौद्ध धर्म से संबंधित है उसको अपने दरबार में आश्रय दिया था कनिष्क ने। आगे देखिए 49 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा किया गया था और यह तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। 49 का 4 नंबर सही है। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथा कुंडलवर कश्मीर में हुआ था। चलिए देखते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो हर्यक वंश के बाद मगध की धरती पर शिशुनाग वंश का उदय हुआ। 50 का 1 नंबर हो जाएगा। और देखिए इस वंश को सीरीज में याद रखने का एक तरीका है हसीन मासूकात।
हसीन मासूकात। यह एक शॉर्ट फार्मूला है, जिससे देखिए ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कन्नौ वंश, त से सातवाहन वंश। तो यह सभी क्रम वाई होता है हसीन मासूकात। इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा बिहार स्पेशल जीके का सेट नंबर 4 समाप्त होता है। तो आप लोगों का इस सेट में कितना नंबर आया है कमेंट कीजिएगा, और यह वीडियो कैसा लगा है यह भी कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।